हाँ जी। महाराज जी, आप बात कर लीजिएगा हाँ जी। टाइमिंग का। हाँ कल जी। से आप गए थे ना 7 से 8। हाँ बोलिए। नितिन जी। आज अभी चलो रहने देते हैं, बाद में यहाँ भी कुछ लोगों का मत है कि अभी रहने दो यही टाइम। अच्छा, ठीक है। ओके कर दिया। हमने अभी तक जाना है कि संज्ञाओं के कारण जानो आचरण की विविधता। अब जो आचरण के अंदर विविधता नजर आ रही है, उसका मेन जो कारण है, मूल कारण जो नजर आ रहा है, वो संज्ञाएं हैं। जितनी विविधता हमारे आचरण के, और इसी के ऊपर जो है कशाई डिपेंड करती है। तो अगर ये देखा जाए, ये इंपॉर्टेंट कितना है कि इसी के कारण हमारे आचरण में फर्क आ रहा है। कशाई भी इसी के साथ है। और मुक्ति के लिए दोनों चीजें चाहिए। मुक्ति के लिए ये है कि जो संज्ञाएं हैं, हमारे अपनी जो संज्ञाएं हैं, वो उसका हमें पता है। अगर संज्ञाएं बहुत हमें लग रहा है कि ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या है कि उसके कषाय भी ज्यादा है। कषाय ज्यादा है तो इसका मतलब चौथा गुणस्थान दूर है। अनंतानुबंधी की चौकड़ी पड़ी है तो वो दूर है। और आगे जाकर क्या है, इन्हीं दोनों से 12वां गुणस्थान आना है। तो 10वें से ऊपर नहीं जाया जाएगा। अगर वहां भी कषाय रह गए तो वो भी जाएगा। तो अगर भाव आ रहा है कि मुक्त होना है, तो फिर हम कार्य कहाँ करें। कार्य कहाँ। तो ये हरेक का अपना अपना कार्य होगा, क्योंकि संज्ञाएं सबकी अपनी अपनी अलग है। क्योंकि विचरण अलग अलग हुआ है जहां जहां से आए। तो सारा खेल तो इसको अगर नहीं हमें पता ये कि हमारी आहार संज्ञा क्या है, भय संज्ञा कैसा है, मैथुन संज्ञा क्या है, परिग्रह संज्ञा क्या है, तो ये सारा खेल बिगड़ा हुआ है। इसके लिए क्या है कि हमको जब तक अपना ये नहीं पता होगा, इसलिए कहा जाता है कि हर व्यक्ति को दूसरे को फॉलो करके करने की जरूरत नहीं है। उसने कैसे करके वहां आगे, जो पहला जो माइलस्टोन है वो चौथा गुणस्थान है, कि चौथे गुणस्थान पर पहुंचा है तो मैं भी वैसा करने लग जाऊं। अब उसका सिस्टम कोई और पड़ा हुआ है। अब जब तक उसको मान लिया भय संज्ञा, तो भय संज्ञा अगर पड़ी है तो उसकी दृष्टि ठीक नहीं होगी। वो जहां हल्की सी प्रतिकूलता आई, वहीं वो विचलित हो गया। और मन में कहीं कि जो है संशय उभरेंगे उभरेंगे, ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, इतना भ्रमित होता है। और दिमाग चलना शुरू हो जाता है, आकुल व्याकुल हो जाता है। अब आकुल व्याकुल होगा तो इसका मतलब इसकी दृष्टि ठीक नहीं है। कोई प्रतिकूलता है, मेरा क्या कर लेंगे। आत्मा को तो कोई कुछ नहीं कर सकता। प्रतिकूलताएं जो भी आएंगी वो शरीर के स्तर पर आएंगी। ये अलग द्रव्य है, मेरा तो कुछ नहीं हो सकता। ये बात अगर अंदर पक्की हो जाए, ये प्रतिकूलता से मेरा क्या होगा। ये तो जब आती हैं तो ये तो मैं निवृत्त हो रहा हूं। प्रतिकूलता से अगर डर रहा है, प्रतिकूलता ना आए तो वो स्टोरेज में तो पड़ी है, सत्ता में है, कर्म तो बंधे हुए हैं। आने से अगर हम सोचे कि अच्छा ये भी टल गया, हल्के हो गए हम, ये आ गया, खत्म हो गया, ये भाव है, फिर कोई टेंशन नहीं होगी। अगर टेंशन हो रही है तो मतलब है नवीन कर्म भी बन रहा है और हम बच नहीं रहे। पुराने पुराने जा रहे हैं, नए आ रहे हैं। और अगर स्वीकार भाव से रखे कि हम हल्के हो गए, ये हमारे किया धरा था, आ गया, ये अच्छा हुआ जल्दी आ गया, सामर्थ्य है, शक्ति है सहने की, बड़ी उम्र में आएगा। अगर हम उसको टालने की कोशिश करेंगे तो वो फिर सत्ता में तो पड़ा रहेगा। और सत्ता में पड़ा है, उदय नहीं हुआ, तब भी प्रॉब्लम है। कभी ऐसे टाइम पर उखड़ेगा जिस टाइम आएगा कि हम अपनी व्यवस्था नहीं होंगे, अनएक्सपेक्टेड आएगा, अकस्मात कोई चीज आई और हम हिल गए। जब हमें पता है कि ये ऐसा हो सकता है मेरे साथ, तो ठीक है, ये आ गया, निपट गया।
जब तक ये भाव नहीं रहता कि मैं निवृत्त होता जा रहा हूं, मैं हल्का होता जा रहा हूं, तब तक कार्य नहीं। और यही हाल जो है ना, जब सम्यकदर्शी जीव नरक में जाता है ना, तो उस नरक में भी उसको, क्योंकि सम्यकदर्शी है, तो उसको ये फील होता है कि ये जो आ रहा है ना, मैं इससे निवृत्त होता जा रहा हूं। बस इतना ही इसमें फर्क है। वहां से आएगा तो सब कुछ वैसे ही, जैसा कर्मों के अनुसार है। अब क्या है कि वो आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान इसमें नहीं जा रहा, और इसमें जा रहा है तो प्रॉब्लम हो रही है। वो समस्या तो वैसी की वैसी खड़ी है। पुराने निकले जा रहे हैं, नए आए जा रहे हैं, और नए की टाइमिंग अलग होगी, इतना मतलब उतनी देर फंसे रहना पड़ेगा। और निकल गया और नया बंधा नहीं, तो हल्के हो गए। तो फिर ये खेल कैसा है सारा? और ये क्या है, ये चार, मैं अंदर को अगर दृष्टि डालूं, ये चारों नजर आ जाएंगी। अगर इसके बारे में पता है कि मैं कहाँ अटका हुआ हूं बाहर से, और कैसे इसको निकालना है। भय संज्ञा क्यों है? भय किस चीज का डर है? आत्मा के, मेरी आत्मा को तो कुछ हो नहीं सकता, उसको तो कोई कुछ नहीं कर सकता, पर कुछ मेरा कर नहीं सकता। मैं भाई से क्यों विचलित हो रहा हूं, क्यों प्रभावित हो रहा हूं? ये मेरे में कुछ नहीं कर सकते। लेकिन इनको देखकर मैं अगर प्रभावित होता हूं, तो मेरे अंदर तो गड़बड़ हो जाएगी, अंदर तो ज्वार भाटा आ जाता है। सहज में ये बाहर जो कुछ हो रहा है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, ये मेरा कुछ नहीं कर सकते। ये परिवर्तन है, परिवर्तनशील है। जो हो रहा है उसको तू ध्यान से बस देख, पर प्रभावित ना हो। प्रभावित हो गया तो फंस गया। ये हमें अंदर पक्का है। ये शब्दों में आसान लगता है, पर इतना आसान नहीं है कि हम बाहर जो घटना घट रही है उससे हम प्रभावित ना हो। और जहां प्रभावित होते हैं, वहां पर ही तुलनात्मक दृष्टि हो जाती है, प्रतिक्रियात्मक हो जाती है, और वहीं खेल बिगड़ जाता है। और इसीलिए अनादि से यही चक्कर चल रहा है। तो जब तक हम ये नहीं समझते कि प्रतिकूलताओं को बड़े सहज भाव में लें, आज तक हम इस जगह पहुंचे हैं तो प्रतिकूलता ही सह के पहुंचे हैं ना। अकाम निर्जरा ही थी ना, सकाम निर्जरा का तो बात नहीं थी। अकाम निर्जरा से हम यहां तक पहुंचे, और अब सारे सुख पाना चाहते हैं। अब प्रतिकूलता आते ही हम विचलित हो रहे हैं। तो ये अनुकूलताएं जो हैं, अनुकूलताएं जो आ रही हैं, ये तो बल्कि रुकावट है। अनुकूलता से आने के ऊपर आप उसमें फंसने के चांस ज्यादा है। प्रतिकूलता सहन करना आ जाए तो हल्के हो रहे हैं, क्योंकि ये तो ड्यू थी, ये तो आनी थी, और इसको हमने सहज ले लिया, सहज ले लिया प्रतिकूलता। इसलिए भगवान ने ना संयम के अंदर जितनी प्रतिकूलता है, कई बार जो आज की जनरेशन जो बात करती, महाराज क्या जरूरत है, ये बाल क्या हाथ से खींचे जाएं? आजकल तो वो ट्रिमर आ जाता है, 2-4 मिनट लगते हैं, 5 मिनट में सब साफ हो जाता है। ये हाथ से बाल खींचना, ये खींचना, ये फिजूल की बात है। उस टाइम पे ये चीजें नहीं होती, ऐसी बात नहीं है। वो जान के रखा हुआ है। ये सारा जो है कर्मों का, कैसे उदीरना करोगे, अपनी मर्जी से कैसे करो। अब जैसे कर्म का उदय होता है, तो उसमें आता ना अभिपगमिति, वो क्रियाएं जो उसको देखता कि इसकी ये क्रियाएं, ये अपनी सहज लेकर इसको अपने ऊपर सहन करेगा, उसको देखकर ही भगवान से गौतम स्वामी पूछते थे कि भगवान ये संयम लेगा या नहीं लेगा। तो उसकी क्रियाएं जो है, उसकी क्रियाओं को देख के पता चलता था कि ये अपने स्वीकार भाव से क्रिया खुद करना सहन करेगा, उदीर ना कर ले। बोले संयम ले, संयम ले। जब भी कोई नया व्यक्ति उनके पास आता था, उनका प्रश्न होता था कोई तपस्वी, कि क्या ये दीक्षित होगा? कोई तपस्वी आता तपस्वी, तो वो कहते थे कि हाँ होगा। तो ये सारे क्या, इस तरह की, जब ये इस तरह मतलब है, कर्मों के अंदर भी जो कर्म हमने बांधे हैं, उन कर्मों के अंदर भी ये विभाजन है कि वो अपनी मर्जी से आएंगे, या जिसको कर्म आ रहे हैं वो अपनी मर्जी से कर लेगा।
तो इसको ये इतने इंपॉर्टेंट है कि हम अपना इसका मापक अंदर रखें कि मैं यहाँ अटका हूं, यहाँ अटका हूं, और ये कषाय मेरे ये हैं। मैं कौन सी संज्ञा ठीक करूं, इसको ठीक करूं तो मेरा कौन सा कषाय ठीक हो जाए। ये इस पूरा विश्लेषण से ये समझ में आता है कि कहाँ से मुझे ये करना, कहाँ से पकड़ना, कैसे आहार से मान जोड़ा जोड़ा हुआ है। या ये हम कहते हैं कि परिग्रह जो है, ये अनुकूलताओं से ये परिग्रह पे जाता है। अनुकूलता आएंगी तो इसका मतलब है कि ये क्या है, ये कर्म फल। अनुकूलता से है कि कर्म फल जो है ना उसको मिलना है, कर्म कहते हैं। और फिर उसकी चेतना क्या होती है, अपनी चेतना का जो डिवीजन होता है उसमें होता है कि एक होता है कर्म चेतना, कर्म फल चेतना। ये दोनों क्या है, हमारी अज्ञान चेतना है। मतलब यह है कि मेरा करने का भाव आना ये मेरी अज्ञानता है। और उस जो चीजें मुझे मिल रही हैं अपने प्रारब्ध से, जो मेरे पुण्य के कारण आ रही हैं, उसका मैं फल भोगूं, तो वो भी क्या है, वो कर्म फल चेतना है। तो कर्म फल चेतना इस टाइम आती है जब चक्रवर्ती है ना, तो चक्रवर्ती की कर्म फल चेतना हर तरफ से दबाकर खूब मिल रहा है, मतलब किसी चीज की कोई कमी नहीं, कर्म फल चेतना। और फिर भी ये सुखी नहीं करती, उसको जब महसूस होता है कि ये सारा ज्ञान चल रहा है मेरा, ये सारा ज्ञान चल रहा है। तो असली क्या है, ये सारा खेल शुभ अशुभ का है। शुभ शुभ में तो मैं फंस रहा हूं। तो ज्ञान चेतना क्या है, ज्ञान चेतना मेरा शुद्धोपयोग है। शुद्धोपयोग क्या होता है कि ना मैं करूं ना मैं भोगूं, ना मेरे करने का भाव आ रहा है ना मुझे भोगने का भाव आ रहा है। और भगवान ने यही कहा कि यही अक्रियता है, इसी में अक्रिय होगा। तो ये सब्जेक्ट जो है ना, ये जो कल हमने इसको करा था ने, कि आहार संज्ञा मैथुन संज्ञा, मतलब आहार संज्ञा अगर इसको मैं धीरे धीरे न्यून करता जा रहा हूं तो मैं ज्ञान की तरफ बढ़, और मैथुन संज्ञा से अनंत अंदर की आत्मशक्ति जो है मेरी बढ़ रही है। कि मेरे क्या, इससे क्या हो रहा है कि मेरे काम केंद्र हल्के हो रहे हैं और मेरे ज्ञान केंद्र बढ़ रहे हैं शरीर में। इसी तरह अनुकूलताएं, अब अनुकूलताएं आती है तो आदमी को सुख होता है, देखो मेरी तो हर बात हो जाती है, आराम मिल जाता है, अच्छा स्थानक मिल जाता है, अच्छे जो है चतुर्मास में है, इतनी भीड़ आई, इतने लोग आए, क्या ये अनुकूलता है। और उस अनुकूलता में देखेंगे तो फंसने के चांस ज्यादा है। प्रतिकूलता के साथ तो जद्दोजहद तो करनी पड़ती, मुकाबला करना पड़ता। तो ये अनुकूलता और प्रतिकूलता, प्रतिकूलता स्वीकार हो और अनुकूलताओं को छोड़ना है, अनुकूलताओं को छोड़ना है। अब अनुकूलताओं को छोड़ना शुरू हो जाएगा तो अनंत सुख आना शुरू हो जाएगा। और प्रतिकूलताओं से अनंत दर्शन है, अनंत दर्शन है। और प्रतिकूलता जब आती है तो भय पैदा होता है। अब भय अगर नहीं पैदा हो रहा प्रतिकूलता आने के ऊपर, तो मतलब है कि मेरी दृष्टि ठीक हो रही है, ये अनंत दर्शन हो रहा है। तो दृष्टि ठीक होने का मतलब है कि चौथा गुण स्थान इजिली हो जाएगा। अगर इन चारों में भय संज्ञा पड़ी हुई है तो इसका मतलब दर्शन तो कहीं है नहीं। अगर मुझे भयभीत हो रहे हैं, इसका मतलब चौथा गुण स्थान दूर है। उसके लिए अपने को क्या है कि ये प्रतिकूलता के अंदर भय संज्ञा नहीं, वो धीरे धीरे खत्म हो जाए। भय किस बात, तो भय को अपने को निकालना है। और भय निकला तो दृष्टि ठीक हो जाएगी। तो दृष्टि पहले, ज्ञान से पहले दृष्टि की जरूरत है। दृष्टि ठीक होगी तो मार्ग का चयन भी सही होगा, सन्मार्ग नजर आएगा। नहीं तो सन्मार्ग सामने होगा तब भी क्या, वो जाएगा तो जीव उन्मार्ग के ऊपर ही जाएगा। तो ये जो है ना, ये जो हमारा चतुष्ट है, जीव का जो चतुष्ट है, या अनंत चतुष्ट जो है, ये इतनी इंपॉर्टेंट है। और ये संज्ञाओं पे आधार पे, ये मेरी चेतना, ये इन संज्ञाओं से विहीन होते ही समझो कि ये चारों संज्ञाएं अगर निकल रही हैं तो उसको वीतरागता के साथ केवल ज्ञान होगा। केवल ज्ञान होगा ही इसी प्रकार कि मैं क्या है कि संज्ञातीत हो गया, संज्ञातीत। आगे इसका आएगा वर्णन, संज्ञातीत हो गया। तो इनके कारण चार चार हमने जाने थे, परिग्रह का, इसका, क्योंकि चार चार कारण सहज है, ये स्थानक सूत्र में दिए हुए हैं। तो ये बाकी सारी ये डिटेल है कि जीवों में संज्ञाओं की तरतम्यता कैसे है, ये भी हमने जाना था। ये सब कौन कौन से बड़े हैं। तो जैन आगमों में दो शब्द व्यवहृत हैं, मतलब उनका प्रचलन है, संगोपयुक्त और नो संगोपयुक्त। चेतना दो प्रकार की होती है, संगोपयुक्त चेतना और नो संगोपयुक्त चेतना।
जिसमें संज्ञा होती है वो संगोपयुक्त चेतना, और जिसकी संज्ञा समाप्त हो जाती है वो नो संगोपयुक्त चेतना। वीतरागी नो संगोपयुक्त होता है, उनके उपयोग में चेतना में कोई संज्ञा नहीं होती, वह संज्ञातीत चेतना होती है। संज्ञातीत चेतना का अर्थ है विशुद्ध चेतना, अर्थात केवल चेतना। और हमारे अंदर क्या है कि चेतना के साथ वो मालिन्य भी है इन संज्ञाओं का। हमारी चेतना उतनी पारदर्शी नहीं है, उसमें वो सारा मल आ रहा है, कचरा आ रहा है, मालिन्य आ रहा है। जहां चेतना के साथ संज्ञा का मिश्रण होता है, अर्थात जो चेतना संज्ञा से प्रभावित होती है, जो चेतना संवेदात्मक होती है, वो संगोपयुक्त चेतना कहलाती है। जिसके अंदर चेतना वो संवेदात्मक है, वो उस चीज का संवेदन हो रहा है, उसको प्रतिकूलता आ रही तो दुखी हो रहा है, ऐसा। हमारी साधना का एकमात्र उद्देश्य है कि चेतना में से सारी संज्ञाओं को निकाल दें, वीतरागी बन जाए। संज्ञा निकलते ही सारी संज्ञा निकली, वीतरागी बन जाए। चेतना के साथ जो संवेदन जुड़ा हुआ है, संज्ञा जुड़ी हुई है। अब संवेदन क्या होगा कि वो विचलित कैसे होगा? जो संवेदन होगा तो उस संज्ञा के अनुसार होगा, उतना हिलेगा जितनी वो संज्ञा पड़ी है। अब जो भोजन जो है गोचरी 2 घंटे लेट आए, 3 आए, या किसी को खाना नहीं हुआ, तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, ठीक है अभी तैयार नहीं हुआ कोई बात। लेकिन कईयों के अंदर वो उछाल आता है, अंदर सारा सिस्टम हिल जाता है। थोड़ी देर कंट्रोल करेंगे लेकिन भड़क भी पड़ेंगे, ये क्या हुआ, टाइम के ऊपर क्या भजन। तो ये सारा क्या कि उसकी आहार संज्ञा पड़ी है, उस लेवल पे पड़ी, ये वो बर्दाश्त नहीं हो रहा, ये अपनी मर्जी का नहीं मिला वो। अब उसकी संज्ञाएं अगर खत्म हुई हैं, रोज ही घिया मिल जाए, ठीक है खाएगा, नहीं तो अगर संज्ञा पड़ी है तो वो कहेगी, मतलब उसका माथे में उस टाइम ये क्या हो, ये क्या रोज घिया, वैरायटी चाहता है ना। अब वो पेट ही भरना है अब, तो साधु को तो चॉइस है नहीं। तो उसका क्या है कि उसका ऐसा कर्म उदय में आया कि आज उसमें नमक ही नहीं डाला। आज तो गोचरी में नमक, साल 2 साल के अंदर ऐसी बार गोचरी आ जाती है बिना नमक की भी आ जाती है। घर में रहते हुए भी देखा था कि नमक आज नहीं डला। अब उसमें कितना अंदर चलता है, वो उथल पुथल चलती है। तो ये सारा क्या है कि ये कंट्रोल करने की नमक। तो सारी संज्ञाओं को निकाल देना, वीतरागी बन जाना, चेतना के साथ जो संवेदन जुड़ा है, संज्ञा जुड़ी हुई है, उसको समाप्त कर देना, ये हमारा परम लक्ष्य है। हमारा साध्य हमारी चेतना का संशोधन, परिमार्जन या परिष्कार करना। मतलब उसको देख कर कि मैं कहाँ कमजोर हूं, कौन सी कड़ी कमजोर है। जैसे स्टूडेंट को पता होता है ना कि मेरा ये सब्जेक्ट ये कमजोर है, मुझे जितने घंटे पढ़ता हूं ना, इसको टाइम जो है ना वो 1.5 गुना देना है, क्योंकि मेरा ये सब्जेक्ट कमजोर है। बिल्कुल वैसे ही है ये कि मैं यहाँ कमजोर हूं, और उसके उसका करेक्टिव एक्शन क्या लेना है कि मैं इससे ठीक हो जाऊं। इन संज्ञाओं का बैलेंस बनाना पड़ेगा, बैलेंस बनाना पड़ेगा। इनके बैलेंस के साथ कषायों का बैलेंस चलेगा। मान लिया एक बहुत उत्कृष्ट और एक में फंसा हुआ है, एक संज्ञा ऐसी है, चाहे वो भय संज्ञा है चाहे हार संज्ञा है, तो इम्बैलेंस तो है ही है, उसके कारण वो भड़क जाएगा। एक होता है कि उसको पता है कि पहले ही साथी, अब संज्ञा में इतना बर्दाश्त कर लेता हूँ, इसको इतना कर लेता हूँ, मुझे डर नहीं लगता, कुछ ऐसा नहीं। क्योंकि जब पता चल गया कि जब सब कुछ बाहर व्यवस्था में है, सब व्यवस्थित है, फिर भय किस बात का, भय किस बात का? जब सब कुछ व्यवस्था के अनुसार होना है, जो खेल जब तक ये होता है कि मैं इसको बदल सकता, तो मैं ऐसा करता तो ऐसा हो जाता, ऐसा कुछ नहीं है। तेरा पुरुषार्थ भी वैसे ही हो रहा है, तेरा सिस्टम ही ऐसे है भाई। एक एक पर्याय एक एक समय की है, तू क्या कर लेगा एक समय के अंदर, तू कहाँ एंटर हो जाएगा? तुझे तो एक समय की मतलब कोई असंख्यात समय का आभास होता है जाए, किसको बदलेगा, किसको खराब कर। इसलिए ये सिस्टम सारा जो है ना, ये इसी ढंग से चलता है। ये सारा जो हमारा सिस्टम है, इसे कहते हैं अर्थ पर्याय। अर्थ पर्याय एक समय की है,
व्यंजन पर्याय अलग होती हैं, अर्थ पर्याय अलग। अर्थ पर्याय के अंदर तू कुछ नहीं कर सकता, ये होती हैं, और ये एक समय की। तो जितनी आत्मा की शक्तियां हैं, जितनी उसकी फंक्शनिंग है, वो सारा एक समय का है, एक समय का। तो एक समय के अंदर क्या बदल देगा, किसको बदल देगा? दूसरे में तू कुछ कर नहीं सकता, दूसरा तेरे में नहीं कर सकता। एक समय की पर्याय का तुझे पता नहीं है, किसको बदलना चाहता, किसको बदलना चाहता? एडवाइस करते हैं, बताते हैं, कर जब सिस्टम सारा पड़ा हुआ है, एक एक समय की पर्याय कौन कहाँ किस तरह है, कहाँ पहुंचेगा, द्रव्य क्षेत्र काल भार से, और निमित्त तक भी डिसाइडेड है। हर क्रिया के साथ जो होना घटित घटित होनी है, उसका निमित्त भी डिसाइडेड है। केवली बैठे हो तो निमित्त भी बता देंगे कि इतनी देर बाद घटित होना, और उसमें निमित्त ये होंगे। तो किसको बदलोगे? जब निमित्त तक तो डिसाइडेड, आप किसको बदलना चाहते? तो इसका मतलब है कि ये फिजूल की एक्सरसाइज में हमारा अपने दिमाग को, इसी को क्या कहते हैं, बुद्धि का व्यायाम। हम आप उसको खेल रहे हैं, ऐसे ये होना चाहिए था, ऐसा हो जाता, ऐसा डिसीजन ले लो। वो सारा बुद्धि का व्यायाम है, और वो ही हमारी आकुलता व्याकुलता की तरफ। अगर एक बार ये समझ में आ जाए कि बाहर का सारे खेल में तो कुछ नहीं कर सकता, ये जितना भी दृश्यमान है, ये तेरे आउट ऑफ कंट्रोल है। ये दृश्य बदल रहे हैं, लोग बदल रहे हैं, विचारधारा बदल रही है, उसके बोलने का ढंग बदल रहा है, उसके जेस्चर्स, भाव भंगिमा बदल रही है, जिससे वो सारा सिस्टम में पड़ा हुआ है, वो हो रहा है वैसा। और तुझे इसलिए लग रहा है कि तेरा कर्म उदय में आया, तुझको वो उसकी भाव भंगिमा से ही दुखी हो जाएगा। इसने ऐसे कैसे कह दिया, इसने ऐसे कैसे बोल दिया, और क्या उसी से आंदोलन शुरू हो जाता है। वो एक समय का जो है ना, वो पर्याय जो है, वो कई घंटों तक की बन जाती है। अगर हम सोचे ये सब जो कुछ हो रहा है इसमें मेरा कुछ नहीं है, ये मुझे कर ही नहीं सकती प्रभाव, अगर मैं इससे प्रभावित होता हूं तो ये मेरी अज्ञानता है। ये अपने को बहुत पक्का करें कि बाहर जो कुछ बदल रहा है, ये जो सारा स्वांग है, लोगों का, व्यक्ति, वस्तु, परिस्थितियां जो बदल रही हैं, उसका इससे कोई संबंध नहीं है, मेरे साथ कोई संबंध। ये तो ऐसा होगा ही होगा, ये तो ऑलरेडी सिस्टम में पड़ी हुई। मुझे तो अपना पुरुषार्थ संभालो। मेरे हाथ में एक ही चीज है, 5 समय में मेरा एक पुरुषार्थ। हाँ, उसका पुरुषार्थ भी एक करना है। तो वो बताया गया कि ये पुरुषार्थ भी तेरा व्यवस्था में पड़ा हुआ, कभी इतना लग जाएगा, कभी नहीं लगे। तो हमें कितना सहज होना चाहिए फिर, कितना सहज होना चाहिए। अब जब तक ये सब्जेक्ट संज्ञा का जो है, जो नहीं लिया जाता, तब तक हमें आभास ही नहीं होता कि हमारी मार्कशीट कहाँ पड़ी, किस सब्जेक्ट में हम फेल हो रहे हैं, किसमें कैसे, किसमें हम बहुत ज्यादा नंबर अच्छे आ सकते हैं। सारा हमें कुछ पता ही नहीं। अगर 4 सब्जेक्ट में डिस्टिंक्शन भी आ जाए और एक के अंदर फेल हो जाए, तो फेल ही हो गया, तो फेल हो गया। तो इसलिए अपने को बैलेंसिंग करनी पड़ेगी शुरू में, चौथे उन स्थान तक पहुंचने के लिए इसको बैलेंस कर पहले। और एक बार चौथे पे पहुंच गया, फिर समस्या बहुत सुलझ जाती। फिर उसका 1/3 से ज्यादा कर्म बनेंगे नहीं, वो जो बाकी की जो नीचे के वाले ले जाने वाली चीजें वो नहीं बनेंगी। तो कितना मार्ग सध जाता है। इसलिए इसकी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है, इसकी इतनी इंपॉर्टेंस है कि भाई इसके होने के कारण हम कितनों से बच गए। 120 कर्म प्रकृतियों के अंदर 41 बनेंगे नहीं, और अगर संयम ले लिया तो 61 नहीं बनेंगे, आधे से बच गए। इसलिए मतलब आगमों में इसका कितना महत्व बताया है। और अगर जब तक ये माइलस्टोन अचीव नहीं होता, अब हम जो मर्जी दाएं बाएं एक्सरसाइज करो, उपवास कर ले, मास खमन कर ले, जो मर्जी कर ले, संसार में ही है। मथे बंदा महाराज जी, हाँ जी। आपने ये जो बताया संज्ञा, तो ये मोक्ष के लिए या आत्मा के उत्थान के लिए बताया है, वो तो अ, सब ठीक है। जैसे अभी बॉम्बे में जैन मंदिर को तोड़ दिया गया, ठीक तो है। फिर जैन धर्म के लोग उसको सोच लें कि वो व्यवस्था में है और शांत रहें, उनको क्या करना चाहिए? हाँ देखिए, अगर वो, देखिए साधु अगर वहां पर है, देखिए मैं गृहस्थ को नहीं कहता, वो उसको समझ नहीं आएगी बात। जो संसार में है ना, उसको तो लगेगा कि नहीं, इसका मुकाबला करना चाहिए, ऐसे तो क्या है, हम कायर हो जाए, ऐसा हो जाए।
पर हमारी बात हो रही है कि जो उसने संयम ले लिया है उसको उससे क्या फर्क पड़ता है। वो व्यवस्था में ही पड़ा था ना, टूटना था टूट गया। अब देखो उनको आज्ञा भी तो मिल गई ना कि वहां पर आप पूजा कर सकते हो, वहां की गवर्नमेंट ने दे दी। ये भी व्यवस्था में होता है। जिस पुद्गल का निर्माण होना है, हमें ये समझे, अगर ये समझे कि ऐसा होना था, वो कोई कपड़ा ऐसे नहीं फट जाता जी और कोई कपड़ा ऐसे नहीं सिल जाता। कुछ कपड़े ऐसे होते हैं कि जो आपके पास आते हैं और सालों साल ऐसे के ऐसे फोल्ड करके अलमारी में पड़े रह जाते हैं। और कुछ कपड़े ऐसे होते हैं कि मार्केट से खरीदा, सीधा टेलर के पास गए, घर में सिल के ही आए। तो जी समय सार में ये बड़ा क्लियर किया हुआ है कि उस समय भी ये समझे कि ये क्यों सिला। वो दर्जी की व्यवस्था भी है। मैं ये पुद्गल की बात कर रहा हूं। जी जी, नहीं नहीं, चेतन की तो वो आपको तो समझ आ जाएगी नहीं अच्छी नहीं, वो तो के अंदर समझ भी। आ गया आपकी बात। अब मैं तो ऐसे पूछा कि अगर जैन धर्म में ज्यादातर लोग अगर ऐसे सोचे, अभी उन्होंने विरोध किया तो तभी उनको थोड़ा हक मिला, नहीं तो वो मंदिर चला जाता, वो तो ऐसा ले है, लेते। ये आपको लग रहा है। वो जितना पुरुषार्थ होना था वे व्यवस्था में पड़ा है ना। कुछ जी लोग विरोध करेंगे, वो बनेगा, वो जी बनेगा, बनेगा। अब मैं उसी में कंपैरिजन करता हूँ कि वहां पर साधु भी बैठे हैं उनके, वो जी उसको जो हो रहा है ना, चाहे वो उनको गाइड करेंगे, किसी को गाइड, हम भी जिनको इतनी समझ नहीं है कि ये सारा कुछ खेल जो है वो किस ढंग से होगा, किस ढंग से हो रहा है। ये होना ही था। क्योंकि जब कोई चीज गिरती है, कभी भूचाल आता है, मान लिया ये अर्थक्वेक आता, अर्थक्वेक से भी तो जा सकता था, फिर किसको दोष देते। ये सिस्टम के अंदर पड़ा था उसका टूटना। ये आसान काम नहीं है सर, किसी जैसे व्यक्ति का जाना है, उसका मरण है, तो ये पुद्गल का क्या है। पुद्गल का भी तो उसका क्षय होना, उसका भी तो टाइमिंग है ना। उसको उसी ढंग से लेना गया है। कपड़ा है, एक बहुत चलता है, एक कपड़ा नया लिया होता है और कहीं अटकता है, और उसका नया पहली बार पहने, पहले दिन ही पहना, उसी दिन खराब हो गया, बड़ा दुख होता है मन को। पुराने कपड़े को क्या होता है, अगर लग भी गया ना, चलो घिस गया था, ठीक है, बहुत पहन लिया था। ये हमारी सोच के कारण डिफरेंस है। वो जो उसके साथ होना है, जो होना है वो हुआ। हमें दुखी भी होने की जरूरत नहीं है। ये आज ही पहना तो और आज ही हो गया। ये भी व्यवस्था में पड़ा था। भाई जिस जगह से वो चौखट की कील निकली हुई है साइड में, इतने लोग आ जा रहे हैं, ऐसे कपड़े पहन के आ रहे हैं, सबके फट रहे हैं क्या। फिर मेरा ही क्यों फटा, इसने फट रहा था। ये जो है ना पॉजिटिव, ये पॉजिटिविटी ये आ जाए कि जो तब आपको सिस्टम समझ में आएगा कि ये सब सहज हो रहा है बाहर, यही फटना था। और उसी जगह से आप कई बार होके गुजरे हो। और पुराने कपड़े पड़े, आज ही नया पहना था, आज ही फट गया। अब उसकी टाइमिंग ऐसी है, टाइमिंग ऐसी है। ये सारी चीजें ना, जो बाहर जो कुछ हो रहा है, अर्थक्वेक आ रहा है, वो ये मैन क्रिएटेड अर्थक्वेक था, ये समझ लें। और वैसे अर्थक्वेक में आकर तो बिल्डिंगें धराशायी हो जाती हैं, क्योंकि उसका टाइम आया। अभी अर्थक्वेक आया था, पूरी मंजिला बिल्डिंग को सीधी ऐसे, ऐसे जैसे पानी में पतासा जाता है ना, ऐसे चले गए बतासे की तरह। और सारी क्यों नहीं गिरी, और भी बिल्डिंगें गिर जानी चाहिए थी। जिसने गिरना था वही गिरा। उसी बिल्डिंग में रहने वाले उन्होंने ही मरना था। उनका इकट्ठा ऐसा कर्म है कि उनकी सबकी मौत एक ही बार में होनी। और स्प्लिट ऑफ सेकंड्स के अंदर वो सारी धराशायी हो गई, व्यक्ति उसी के अंदर खत्म हो गया। ये जब तक ये समझ में नहीं आएगा ना, तब तक हम प्रभावित होते रहेंगे। और हमको अप्रभावित होने के लिए कुछ अंदर सिस्टम अपने को स्ट्रांग करना पड़ेगा, अपनी दृष्टि को बदलना पड़ेगा। जो हुआ ठीक है, हो गया, इसकी रिपेयर हो जाएगी, ठीक है, क्या फर्क पड़ता है अगर ये फिट। ये ना आसान नहीं, ये अपने आप को हमें डेवलप करना पड़ेगा, डेवलप करना पड़ेगा। कि ये ऑलरेडी, अगर अगर नाटक हो रहा है तो उसका आप नहीं सुधार करके बैठा हुआ है। अगर फिल्म बन के देख रहे हो, फिल्म में क्या बदल लो, उसकी तो पूरी रील बनी हुई है, उसमें एक पिक्चर निकाल के आगे पीछे कर दोगे, नहीं।
वो तो वैसी ही देखनी है जैसे हो रही। बस ये समझ में आ जाए कि मुझे प्रभावित नहीं होना। हमने कितने दिन कहाँ रहना है, बिहार में कहाँ जाना है। किसको बिहार में होता है कि आज ही निकलना है, तबीयत खराब हो गई और 2 दिन रुक गए। इसलिए अब जहां जितना स्टे है वो वैसे ही होगा ना। तो ये स्वीकार भाव होता जाए इस सिस्टम के अंदर, कहीं टेंशन नहीं हो रही। इसी से ही तो सहजता आएगी, वरना सहज कैसे होंगे? सहज नहीं हो सकते। क्या मतलब आगे फिर प्रश्न है उसका कि, प्रश्न है क्या? नहीं, क्या हम आहार नहीं करें? क्या आहार संज्ञा को समाप्त करने का यही अर्थ है? नहीं। शरीर रहते ऐसा संभव नहीं है कि कभी आहार ना करें, किंतु आहार के प्रति होने वाली आसक्ति छोड़ना है। ये सारी संज्ञाएं कुछ ऐसी ही हैं जैसे साफ पानी में कुछ कीचड़ मिल गया। ये संज्ञाएं जो है ना, कीचड़ मिल गया है। चेतना शुद्ध है और उसमें संज्ञाएं जुड़ गई, चेतना विकृत हो। चेतना विकृत हो। गंदा पानी निर्मल हो सकता है क्योंकि पानी अपने आप में स्वच्छ ही है, निर्मल है। उस निर्मलता को मिटाया नहीं जा सकता। जो कुछ उसमें मिला है उसको निकालने से पानी निर्मल हो जाता है। ऐसे ही हमारी चेतना निर्मल है, इसकी निर्मलता को मिटाया नहीं जा सकता। निर्मलता कभी मिटती नहीं है, इसका स्वभाव है पानी का। अब ये जो हम बदलाव भी कह रहे हैं ना, अब जिसको कहते हैं ये ऐसा है, ये खूनी है, ये कैसे है, इसको भगवान महावीर भी कमाल के हैं। कल तक खून कर रहा था, आज हमारे सिर के ऊपर साधु बना के बिठा दिया। अब उसको क्योंकि अब पता नहीं, हमें नहीं पता, लेकिन वो सर्वज्ञ थे, उनको नजर आ रहा था कि ये तो मेरे से पहले मुक्त होने वाला है। जी हाँ, मेरे से है। तो जो चीजें इससे मैं कह रहा हूं हमको दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है, केवल नहीं है, बट सिस्टम तो समझ में आ गया ना। अगर वो उसकी दीक्षा हो रही है तो आप वहां पे क्यों कर रहे हो? मन में विरोध क्यों चल रहा है? किसी की दीक्षा के प्रति अंदर का विरोध जो आ रहा है, इसका मतलब है तेरी दीक्षा जो है वो जन्मों जन्मों के लिए दूर हो गई उसी समय। क्यों इसे दीक्षित कर दिया? ये भाव आ गया अंदर। तूने कितना नुकसान कर लिया अपना। तो ये सारी चीजें ना, और फिर उसका बाद में जब उसका रिजल्ट आ रहे हैं, तो फिर जब वो मुक्त हो गया तो सारे कहने लगे ये तो भगवान है, इन्होंने ऐसा कर दिया। जब ये व्यवस्था में ही पड़ा है, व्यवस्था में ही पड़ा है। वो खूनी है, कैसे उसके पास व्यक्ति जिसको माता पिता रोक रहे हैं वो वहां पहुंच जाता है। वो निमित्त बन रहा है, उसको निमित्त उसको ला रहा है वहां पर, भगवान के पास, और वहां से एक ही प्रवचन के अंदर उसका तो कल्याण हो गया। वो सुदर्शन सेठ ने क्या दीक्षा ले ली? नहीं। वो तो लाने वाला था, उस सिस्टम में वैसे ही पड़ा है। कार्य तो उसका होना था, कार्य तो उसका होना था। ये कैसे व्यवस्था में पड़ा है? एक खूनी जो है, कल तक खूनी था, आज क्या हो गया? साधु बन गया। एक ही प्रवचन सुना और सम्यक दर्शन हो गया। यही बात है उसका। और फिर उसका पुण्य का स्टोरेज जीरो। वो पाप जितना अभी उसने अर्जित किया था, पुण्य भोगने के लिए कोई देवगति की जरूरत ही नहीं थी। उसको तो सीधा जो पाप करा है, अगर उतनी सहन शक्ति से इसको तू सह ले उस स्पीड पे, तो तेरा कार्य हो जाएगा। तो खेल तो सारा 48 मिनट का है ना। 48 मिनट के अपने अंदर रहने के साथ कर्मों का ये नहीं बताया कि इतने कर्म हो तो तभी हो सकता है, ऐसा नहीं है। उसके कर्म तो बहुत ढेर थे, पर 48 मिनट अंदर रुक गया, उसको केवल ज्ञान हो गया। 1141 की हत्या का चाहे जितना भी दोष है, वो सारा कितना ढेर होगा। एक पिचेंद्री की घात करने से 7वीं नरक है, तो उसने कितना ढेर लगाया होगा। अब इसका मतलब है कि हम कर्मों से क्यों डर रहे हैं? हम कर्मों से क्यों डर रहे हैं कि मेरे इतने कर्म हैं, ऐसा है। व्यक्ति को कई बार होता है कि इस बात का होता है कि मैं तो हर जगह मुझे दुख मिलता है, मुझे तो घर पे भी दुखी थे, संयम लिया तो गुरनी ऐसी मिल गई, वो हुआ सारी। तो उसको लगता है कि मेरे कर्म कुछ ऐसे हैं, मैं बहुत दुखी। तो निवृत्त हो रहा है ठीक, अपने को समझना। जब हमारी दीक्षा हो रही थी, उसने कहा ठीक है, आप इतनी बड़ी उम्र में दीक्षा ले रहे हो, दोनों के लिए कि भाई इतनी बड़ी उम्र में दीक्षा ले रहे हो, पर ले किसके पास रहे हो ये तो देखो। तो जिसका नाम है कि वो बहुत इतना कड़क गुरु है,
कहाँ पचारी जी के साथ रहे, वो कितने सीधे भोले, कितने नम्र स्वभाव के हैं। और जिनके पास आप दीक्षित हो रहे हो, इनका कहते हैं पूछ जरा राजस्थान में पता करो इनका, कितने कड़क है कि आज तक इनके पास कोई टिका ही नहीं। मैंने कहा मुझे ये बताओ कि हम दीक्षित हो रहे हैं, दीक्षा लेने से कोई नए कर्म बंध जाएंगे? चुप, नहीं, नए तो नहीं बनेंगे। मैंने कहा फिर नए नहीं बनेंगे तो जो भुगतान होगा वो हमारे ही कर्मों का होगा ना। तो अगर गुरु कड़क है तो जल्दी निवृत्त कर देगा, इससे डरकर क्यों भागना? पर ज्ञानी तो है ना ये, ज्ञान भी देगा ना। कहते ज्ञान तो बहुत है उन्हें। मैंने कहा बस ठीक है। अब कोई डराए खांडे की धार है, मैंने कहा, खांडे की धार है तो फिर लोग भी दीक्षित हो ही जा रहे हैं अगर खांडे की धार है। जिसने नहीं लेनी खांडे की धार है, उसके उसके खांडे की धार नजर आएगी। तो ये क्या है कि हमारी दृष्टि कहाँ है? तो जिस तरह बताया था ना, अगर उतनी समझ ना होती तो एक बार तो डर जाते, कहीं और ले लेंगे। पर वो सब कुछ व्यवस्था में पड़ा था वैसे, उसमें हमारा जवाब भी वैसा हो गया, बताने वाले भी वैसे हो गए। अब जो ये सारी व्यवस्था में पड़ा था, लेकिन समझना पड़ता है, व्यवस्थाएं भी समझनी पड़ेंगी और बाहर का सारा सिस्टम भी समझना पड़ेगा, तभी जाकर सहज हो सकते हो, वरना हमारा सहज होना बहुत मुश्किल है। क्योंकि बड़ी जल्दी हिल जाते हैं हम, इधर से इधर हुआ, थोड़ा सिस्टम इधर से इधर हुआ, वही वही परी। केवल जब उसमें संज्ञाओं का कूड़ा करकट मिल जाता है, चेतना के अंदर संवेदनाओं की गंदगी मिल जाती है, या उस पर आवरण आ जाता है, जैसे कि दर्पण धूल के आवरण से अंधा क्या होना कहा जाता है, ब्लाइंड हो गया, मिरर के ऊपर इतनी मिट्टी आ गई तो हो गया। उसी प्रकार चेतना भी संज्ञाओं के कारण धुंधली हो जाती है। उसे यथावत बनाकर केवल चेतना के रूप में रखना, यह हमारी साधना का उद्देश्य है। मैं उसको अंदर से वो कचरा कम करता है, क्योंकि चेतना की पारदर्शिता ना, वो जो उसकी ट्रांसपेरेंसी है ना, उसमें थोड़ा सा, अगर जैसे पानी की ट्रांसपेरेंसी होती है और थोड़ा सा दूध डाल दो हल्का सा, अब वो ऐसा क्लियर नहीं है। कैसा क्लियर नहीं? ऐसा क्लियर नहीं। तो ऐसा है कि ये जो है ना, मैल डाल दिया, कीचड़ डाल दिया किसी तरह का, तो चेतना को, मतलब ये संज्ञा धुंधली हो गई ना, तो साधना क्या है कि उसको निकालना है, चेतना के योग से मुक्त करना। चेतना को योग से और संयोग से, चेतना को योग संयोग से मुक्त करना, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। योग संयोग से मुक्त होने के लिए लोकोत्तर चित्त के निर्माण की आवश्यकता है। लोकोत्तर, जो लौकिक चित्त है ना हमारा, जो बाहर हम बताते हैं, जैसे इनका प्रश्न था सुनंदा बहन का, वो जो है ना वो लौकिक दृष्टि है। मतलब ऐसा है कि समय लगता है ना, वो हमारी दृष्टि हमारी बदलनी होगी। हम जो चीजें देखते हैं, तभी है ये जो न्यूज़पेपर है, ये खबरें जो है ना, ये सारी लौकिक दृष्टि से, बहुत बुरा हुआ, ऐसा हो गया, ये हो गया, इतने लोग मर गए, वहां ऐसा हो गया। कोई अपने आयुष के बिना मरा है क्या? वहां अगर मरे हैं तो बुरा क्या हुआ, अपनी आयुष के अनुसार सारे मरे। मतलब ये सारा व्यवस्थित है। अब हमें क्या होता है, व्यवस्था क्या होता है, जैसे एक नाटक है, उसमें एक सेठ का एक दृश्य दिखाना है, सेठ के घर का। उसमें सोफा भी पड़ा है, एक फूलदान भी पड़ा है, पीछे पेंटिंग भी पड़ी है। वो क्या है, सारा व्यवस्था है ना। उस व्यवस्था में सारी चीजें, कोई उल्टी सीधी नहीं पड़ी, और उसका ड्राइंग रूम दिखाया जा रहा है। हम कहते हैं ये व्यवस्थित है, ये व्यवस्थित है, क्योंकि सारा कुछ आपकी उसकी लाइकिंग के अकॉर्डिंग वो सारा सेट। अब एक गरीब की झोपड़ी दिखाई, उसकी फटी हुई शर्ट लगी हुई है, टूटी चारपाई पड़ी है, लोटा थाली पड़ी है, उल्टे पड़े हैं टेढ़े से, वहां गंदगी है। ये व्यवस्थित नहीं, ये हम समझते हैं। क्या ये सेट जो है व्यवस्थित नहीं है? ये टूटी खाट रखी गई है, ये फटी कमीज टांगी गई है। फटी कमीज नहीं मिली थी तो नई वाली को फाड़ कर थोड़ा मैले करके टांग दी गई। सेट बनाना है ना, हाँ, झोपड़ी का दृश्य बनाना है। अब इसको हम अव्यवस्थित कहते हैं। ये तो हमारी सोच है ना।
उसको व्यवस्थित कहते हैं। ये दोनों ही व्यवस्थित है। सुख की को व्यवस्थित मान लोगे, जो दुख की स्थिति आती है उसको समझोगे मेरे साथ तो बहुत अन्याय हुआ, ये व्यवस्थित नहीं। जो पैदा हो रहे हैं वो व्यवस्था समझ आ रही है। ये 10-20 किसी ने मार दिए या हो गया, बॉर्डर पे मर गए, ये हम कहते हैं ये अव्यवस्थित है, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्यों मार दिया, कैसे मार, किसी को मार सकते हो क्या? नहीं। जब तक ये बात अंदर पक्की नहीं होगी तो मन में ऐसी बात ही नहीं आएगी। कोई किसी को मार ही नहीं सकता। उन्होंने मरना ही था आयुष के अंदर, तो निमित्त कोई ना कोई बना। चेतना के योग संयोग से मुक्त करना ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। योग संयोग से मुक्त होने के लिए लोकोत्तर चित्त का निर्माण की आवश्यकता। हमारा चित्त दो प्रकार का, लौकिक चित्त और लोकोत्तर चित्त। चित्त जो चित्त संज्ञा में फंसा हुआ है, संवेदना में उलझा हुआ है, वो लौकिक चित्त है। जो चित्त इन 10 संज्ञाओं से दूर चला जाता है, उनकी पकड़ से मुक्त हो जाता है, वह लोकोत्तर चित्त। मतलब चित्त भी जो है ना लोकोत्तर चित्त हो गया। जैसे लोकोत्तर चित्त का लाभ होता है, इसको क्या कहते हैं, नो संगोपयुक्त बन जाता है। नो संगोपयुक्त मतलब उसमें वो थे, पहले संज्ञाएं थी, अब संज्ञाएं निकल गई। तो वीतरागी क्या होता है, वो उसकी क्या है, नो संगोपयुक्त। वही शक्ति लौकिक चित्त का काम आती है, वही ऊर्जा, वही प्राण, वही शक्ति लोकोत्तर चित्त के काम आती है। ऊर्जा तो उसकी वही है, अंदर से कोई सेटअप बदला थोड़ी है। जो हमारा लौकिक चित्त था, जो था, उसमें क्या था कि उस चेतना के अंदर मालिन्य था, साफ हो गया, ये लोकोत्तर चित्त हो गया। चित्त तो वही है, और चित्त पहले भी वैसे ही था। शरीर में दो मुख्य केंद्र हैं, एक काम केंद्र, दूसरा ज्ञान केंद्र। नाभि के नीचे का स्थान काम केंद्र है, जो वासना केंद्र है, मस्तिष्क ज्ञान केंद्र है। हमारे शरीर की ऊर्जा का एक ही प्रवाह है। जहां मन जाएगा वहां ऊर्जा जाएगी, जहां मन जाएगा वहां प्राण जाएगा। हमारी ऊर्जा का जिसे सिंचन मिलेगा वह अवश्य पुष्ट होगा, चाहे वो काम केंद्र को मिले या ज्ञान केंद्र। तो इसका मतलब ये मेरी दृष्टि है ना, मेरी दृष्टि कहां पर? यदि हमारा सिंचन नीचे की ओर जाता है, अर्थात काम केंद्र की ओर जाता है, तो हमारी ऊर्जा का प्रभाव भी उसी ओर मुड़ जाता है, और हमारी प्राण शक्ति उसी ओर प्रभावित होने लगती है। तब काम केंद्र बलवान हो जाता है, ज्ञान केंद्र कमजोर हो जाता है। ये लौकिक चित्त का कार्य है। लौकिक चित्त सदा कामना को पुष्ट करता है, काम केंद्र को सिंचन देता है और बलवान बनाता है। मनुष्य के जीवन में कामना का जितना तनाव होता है, उतना तनाव किसी का नहीं। जिस समय अनाथी मुनि से मिले श्रेणिक राजा, तो वो जो उससे बात कर रहे हैं ना, वो लौकिक चित्त के हिसाब से कर, उनके अंदर वो क्या है, काम केंद्र जागृत था। काम केंद्र जागृत था कि तू इतना सुंदर, इतना नौजवान, तू चल, मैं तेरा नाथ बनता हूं, मैं तुझे सब वो प्रोवाइड करूंगा। तो उसकी सोच भी वैसी थी। अब उन्होंने उस क्या करा, वो लोकोत्तर चित्त वाले बैठे। अब ये क्या हुआ, दोनों का मुकाबला हो गया। वो उनको प्रभावित कर कर अपने साथ ले जाना चाहता है, और वो उसको, उसका लोग उसको बदलना चाहते हैं। अब जिस समय वो बता रहे हैं, उसको कर रहे हैं, इनकी दृष्टि परिवर्तन हो, और तभी कहते हैं इनको सम्यक दर्शन हो गया वहां पर। तो सम्यक दर्शन कहाँ हुआ, उस अनाथी मुनि से। क्यों? वो लौकिक चित्त खत्म हो गया और लोकोत्तर चित्त आ गया। और उस समय वो जो जितने कषाय का लेवल था, उससे बात करते करते वो समझ में आ गया, अनंतानुबंधी की चौकड़ी टूट गई, और समझ में आ गया कि, और वही भगवान के सामने गए, तो वही समके शाही संकेत हो गए वहां पर जाकर। अब ये क्या आता है, ये कैसे कैसे बदलाव आया, कैसे बदलाव आया? ये उसका क्या है कि किसके साथ हम संगति कर रहे हैं। अब ये क्या, ये व्यवस्था में पड़ा था, कहीं तो वो शिकार करने निकलते हैं, और वहां ऐसा उसका रूपवान ऐसे इसको बैठे देखते हैं, तो उसके उनके मन में आता है ये कैसा शरीर है, कैसा नौजवान है, ये कहाँ इस जंगल में बैठा पड़ा पड़ा हुआ। तो दोनों का जो भाव है, वो दोनों चित्त चित्त का मुकाबला हो, लौकिक चित्त और लोकोत्तर चित्त। तो मनुष्य के जीवन में कामना का जितना तनाव होता है, उतना तनाव किसी का नहीं होता।
इच्छाएं कामनाएं है ना, ये पूरी बॉडी को टेंस करके रखते हैं तनाव। जब तक वो चीज होती, रिलैक्स नहीं हो सकते जब तक फील नहीं होगा। एक बार वो भाव उठ गया तो उसको उतना ही तनाव हो जाएगा। ये मनोवैज्ञानिक दृष्टि से निरंतर रहने वाला तनाव हो जाता है। क्रोध का आवेग कभी कभी होता है, लोभ की चेतना कभी कभी होती है, किंतु काम की चेतना, ये अंदर जो है इच्छाएं कामनाएं वासना, ये जो है ये निरंतर रहती, ये बहुत गड़बड़ करती है। जब हमारी चेतना काम केंद्र की ओर अधिक बहने लगती है तब ज्ञान केंद्र की शक्तियां क्षीण होती जाती हैं। साधना से इसे उलटना होता है। जो साधक अपने ज्ञान का विकास चाहता है उसे चेतना के प्रवाह को उलटना होगा, प्रवाह को मोड़ना होगा, अर्थात मन का उपयोग ऊपर की ओर ले जाना होगा, अर्थात मन की गति को मस्तिष्क की ओर करना होगा। प्राण धारा का प्रवाह मुड़ने से ज्ञान केंद्र का सिंचन मिलेगा, ज्ञान पुष्ट होगा। यह जब स्वाध्याय करते हैं ना, स्वाध्याय के अध्ययन में जब नई चीज ज्ञान की आती है, उसमें जब उस दृष्टि में ज्ञान आता है तो बड़ा सुख होता है। अच्छा, ये नई चीज पता चली, ये ऐसा होगा। वो सुख कहाँ आ रहा है? ज्ञान केंद्र पुष्ट हो रहा है, ये सुखी कर रहा है। तो साधना सहज रूप से सफल हो जाएगी। ज्ञान केंद्र पुष्ट तभी होता है जब हमारी ऊर्जा ज्ञान केंद्र की ओर प्रवाहित होती है। ज्ञान के सभी केंद्र मस्तिष्क में है, शक्ति के सारे स्रोत मस्तिष्क में। यही समाप्त करते हैं, टाइम हो गया है। तो यहां से हमने देखना कि इसको हमें उलटना होगा अपनी, ये प्राण धारा सारी बदलनी होगी। ये तभी होगा जब विवेक से हम इतने सजग हो जाएंगे, समझने लग जाएंगे सिस्टम। बाहर का समझ है ये व्यवस्थित है, कुछ अव्यवस्था है तो तेरे अंदर की अव्यवस्था है। तुझे अगर करनी है ना, बाहर की दुनिया को नहीं कुछ चेंज करना, अगर तुझे चेंज करना है तो अंदर अंतःकरण को, इसको व्यवस्था करना है कि तेरी दृष्टि कहाँ है, कहाँ जाना है, तुझे कौन सा केंद्र करना है, व्यवस्था को। तेरा पुरुषार्थ वहां काम आ सकता है, बाहर वाले में कहीं पुरुषार्थ काम नहीं है। यहां तू अपना पुरुषार्थ कर सकता है इसको, कि मैं अपनी दृष्टि बदलूं, मैंने ये पढ़ना है, मैंने स्वाध्याय करना है, इस चीज को समझना है। ये सारा मुझे जो है ना अपने अंदर का अंतःकरण, ये मैं कर सकता। इसके लिए होगा नहीं होगा वो अलग बात है, प्रयास तो करना बनता है, तो रिजल्ट भी मिलेगा। अगर ये भाव आएगा कि मुझे अंदर बदलना है, मुझे बाहर का कुछ नहीं बदलना, बाहर का कुछ नहीं बदलना। हमारा इस शिष्या को बदल दूं, ऐसा कर दूं, गुरु जी को समझा दूं, इसको ऐसा कर दूं, ये सारा बाहर का है। तू अपने अंदर देख, तुझे कहाँ है। तेरी दृष्टि बाहर जा रही है, तू अपने अंदर करना। तू अपना ज्ञान केंद्र कर लेना पुष्ट, तू अपना ज्ञान केंद्र कर, तो तेरा काम हो जाएगा। बाहर बाहर जहां तू कर नहीं सकता वहां तू करने की कोशिश कर रहा है, तो टाइम खराब है। चलिए। नमो अरिहंतान, नमो सिद्धानं, नमो आयर्यानं, नमो विद्यायानं, नमो लोय सब साहुनं, चतारि मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, देवली पनतो धम्मो मंगलम, चतारि लोगोत्तमा, अरिहंता लोगोत्तमा, सिद्धा लोगोत्तमा, साहु लोगोत्तमा, देवली पनतो धम्मो लोगोत्तमा, चतारि शरणं प्रवज्यामि, अरिहंते शरणं प्रवज्यामि, सिद्धे शरणं प्रवज्यामि, साहु शरणं प्रवज्यामि, केवली पुनर्तं धम्मं शरणं प्रवज्यामि, चारि शरण सुकन्या मंगल देव मुझे बहुत